नीमच ब्लॉक कांग्रेस के हवन पर कल महंगाई और बढ़ते डीजल पेट्रोल के दामों को लेकर कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन से पैदल मार्च निकालेगी, जिसे लेकर कांग्रेस का कहना है कि समस्त देशवासी इस समय कोरोना के बाद डीजल और पेट्रोल, गैस सहित खाद्य पदार्थों में लगातार मूल्य वृद्धि से जूझ रहे हैं। सरकार का महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं है। जहां युवा नोटबंदी और जीएसटी के दुष्परिणाम के कारण उत्पन्न हुई बेरोजगारी से परेशान है, तो गरीब परिवार व मध्यम वर्गीय परिवार को अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है तथा रोजाना डीजल, पेट्रोल और घरेलू गैस की अनियंत्रित वृद्धि जारी है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन व बस भाड़ा बढ़ता ही जा रहा है। छोटे दुकानदार व्यापारी भी परेशान है, परंतु कोई सुनने वाला नहीं है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस विपक्ष में बैठी है, कुछ तो काम करे। क्या कहा दोनों ही दलों ने, आइए सुनते हैं। देश में निरंतर महंगाई बढ़ती जा रही है। आम व्यक्ति का जीना दुश्वार हो गया। बढ़ती हुई गैस की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें, दलहन की कीमतें, तेल की कीमतें, खाद्य पदार्थ की कीमतें जो निरंतर बढ़ रही हैं, उसको हल्ला बोल प्रदर्शन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा किया जा रहा है। निरंतर बढ़ती हुई कीमतों पर सरकार लगाम लाए, इसी को लेकर कल पूरे शहर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा हल्ला बोल प्रदर्शन किया। इसमें सभी कांग्रेस जन एवं आमजन, क्योंकि सभी लोग महंगाई से त्रस्त हैं, आम जन का भी हमें पूर्ण रूप से समर्थन मिल रहा है। किसान भी आज 90 दिन 88 दिन से बॉर्डर पर अपना काला कानून वापस लेने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, उनको भी हम इस रैली के माध्यम से समर्थन देंगे। नगर की मूलभूत सुविधाएं जो आम जन का हक है, उसके अंदर भी जो विसंगतियां प्रशासन द्वारा की जा रही हैं, उसको लेकर भी कल ज्ञापन दिया जाएगा। देखिए, इस समय देश में बेरोजगारी और महंगाई इस कदर फैल चुकी है कि गरीब लोग और मध्यम लोग और आम जनता परेशान है। रोज डीजल, पेट्रोल के, गैस के भाव लगातार बढ़ रहे हैं। एक दिन भी ऐसा नहीं जा रहा है कि डीजल और पेट्रोल के भाव नहीं बढ़े। एक महीने के अंदर इनने 10 रुपये बढ़ा दिए। गैस में भी इसी तरह से इनने करीब 100 रुपये बढ़ा दिए और सब्सिडी कम कर दी। डीजल, पेट्रोल, गैस ऐसी चीज़ें हैं जिससे पूरा महंगाई का सीधा सीधा संबंध होता है। डीजल, पेट्रोल बढ़ने से जहाँ उत्पादन लागत बढ़ जाती है, किसानों को ट्रैक्टर में हकाई जुताई में डीजल काम आता है, वो उसमें उनकी लागत बढ़ जाती है और महंगाई बढ़ जाती है। तो कल हम कांग्रेस जन गांधी भवन से एक प्रभावी रैली निकालेंगे, जिसमें अहम मुद्दा रहेगा कि देश में जो महंगाई चल रही है उस पर केंद्र सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। डीजल, पेट्रोल के मूल्य तो एक तरह से इनके बस के बाहर हो गए हैं। तो उस संबंध में हम एक रैली निकालेंगे। साथ ही शहर की अनेक समस्याएं हैं, उसके लिए हम एक और आंदोलन करेंगे। मुख्य रूप से अभी सड़क और पानी। सड़क में हमने अभी 2-3 दिन पहले ही हमारे एक मोहल्ले वासियों ने बताया कि वहाँ नाली के लिए स्वीकृति हो गई थी, परंतु पूरी सड़क खोद दी, पूरी कॉलोनी की। ऐसी लापरवाही चल रही है। इसी तरह पानी, जो कि इन्होंने वादा किया था अमृत योजना के अंतर्गत कि प्रत्येक घर में एक रोज़ाना पानी देंगे, जिसकी जगह 3-3, 4-4 दिन में पानी आ रहा है, और वो भी कई जगह से पाइप लीकेज रहती है, तो सड़ा हुआ पानी आ रहा है, बास मारता है। तो पाइप की, और उसके बाद फिर अभी एक समाचार आया था कि नगर पालिका पानी के मामले में 3 गुना रेट बढ़ाने जा रही है। तो ये सारे मुद्दे हैं जो कल हम जनता के सामने लाएंगे। इसके अलावा किसान, हमारे अन्नदाता बंधु 2 महीने से अधिक वहाँ पर आंदोलनरत हैं, दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं, परंतु हमारे देश के तानाशाह लोग उनको सुनने को तैयार नहीं है। 3 जो काले कानून बनाए हैं, वो पूरे उससे कृषि का पूरा एक तरह से व्यवसायीकरण हो जाएगा और निजी हाथों में चली जाएगी, और किसान एक बंधुआ मजदूर बन के रह जाएगा। तो ये तीनों बड़े मुद्दे हैं। इसके लिए कल ब्लॉक कांग्रेस के द्वारा एक शहर में रैली निकाली जा रही है, जो गांधी भवन से प्रारंभ होकर पुस्तक बाजार, घंटाघर, बारादरी, फवारा चौक होके 40 भारत माता मंदिर के वहाँ पर समाप्त होगी। वहाँ पर जो किसान जो शहीद हो गए हैं आंदोलनरत, उनके सम्मान में उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। देखिए, किसान कांग्रेस जो भी आंदोलन करने जा रही है, स्वाभाविक रूप से कांग्रेस विपक्ष में बैठी है और विपक्ष की भूमिका कांग्रेस को निभाना भी चाहिए। लेकिन विपक्ष की भूमिका निभाते निभाते खुद की क्या भूमिका है, देश को लेकर, राष्ट्र को लेकर इनकी सरकारों ने क्या किया है, जितने लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही है, इस बात पे पहले विचार करना चाहिए। और अगर कहीं कहीं डीजल आज महंगा है,
या महंगा हो रहा है तो उसके पीछे देश में राष्ट्रहित के कितने काम हो रहे हैं उस पर विचार करना पड़ेगा। सुरक्षा को लेकर, डिफेंस को लेकर कितना भारत मजबूत हुआ है उसको उस नज़रिए से भी देखना पड़ेगा। कहीं कहीं अगर चीन को 2 कदम पीछे रखने पड़ते हैं, पाकिस्तान को मजबूर होकर और दर दर भटकना पड़ता है, तो इन सब चीज़ों के पीछे कारण है कि कहीं कहीं हमारा डिफेंस और सीमाएं बहुत मजबूत हुई है और हथियारों के मामले में भारत आज बहुत आत्मनिर्भर और बहुत मजबूत हुआ है। आज कहीं कहीं कोरोना काल से बहुत बड़ा युद्ध भारत को लड़ना पड़ा है। वैक्सीन बनाने में भारत अग्रणी देश रहा है और वैक्सीन सप्लाई और वैक्सीन देने वाला देश बना है, जो कई 100 के ऊपर देशों को वैक्सीन सप्लाई करने का काम कर रहा है। कांग्रेस पहले खुद के गिरेबान में झांके और कांग्रेस जो जागरूक करने का काम कर रही है, पहले स्वयं जागरूक हो कि क्या करना चाहिए और क्या देश हित में है। सिर्फ भ्रम फैलाना और एक तरफ ध्यान आकर्षित करना, ये मुझे लगता है कि कांग्रेस जैसी जिम्मेदार पार्टी को नहीं करना चाहिए और इस प्रकार की चीज़ें कांग्रेस करती आ रही है। इसीलिए कांग्रेस के ऊपर से समाज का, जनता का विश्वास बिल्कुल हट गया है कि कांग्रेस सिर्फ राजनीति करती है और भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की सरकारें राजनीति नहीं करती है। हर चीज़ के पीछे कोई न कोई देश हित, समाज हित और राष्ट्र को कैसे परम वैभव पर ले जा सकते हैं उस दिशा में सोच होती है। इसलिए समाज और राष्ट्र और देश का प्रत्येक नागरिक भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार के साथ और राज्य की सरकार के साथ खड़ा है। देखें दीपक खताबिया की रिपोर्ट।